आपको भी हर दिन एक कन्फ्यूज़न रहता है कि आज कौन सा स्टॉक बाय करना है कौन सा नहीं। इतने सारे स्टॉक्स हैं, 3,000 स्टॉक्स हैं, उसमें कैसे फाइंड आउट करें कि आज कौन सा करें कौन सा नहीं। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ साथ आगे बढ़ें, जहां हम सिंपल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सीखेंगे और आने वाले समय में भी बहुत इंटरेक्टिव सेशंस करेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं पिछले 12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 2 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कई सारे टीचर्स से कई सारी स्ट्रेटजीज सीखी हैं, कई सारे खुद से स्ट्रेटजीज बनाई हैं और वो कैसे करें, बहुत पैसा खर्च किया। ये सब मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें। इसके लिए मैं किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। चलिए, ये है ट्रेडिंग व्यू का। यहाँ पर सबसे पहले जाकर आप इंडिकेटर सेक्शन में RSI सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा पहला ये ऑप्शन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या शो करता है? ये हमें ये शो करता है कि कब हमारे जो मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ है और कब नहीं। नॉर्मली इसकी जो नॉर्मली इसका जोन 30 से लेकर 70 तक कंसिडर किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर ये 70 के ऊपर जा रहा है तो ओवरबॉट जोन में आ गया, और 30 के नीचे जाता है तो ओवर सोल्ड जोन में आ गया है। तो वहाँ से इसके काफ़ी अच्छे रिवर्सल चांसेस मिलते हैं। जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 24 मार्च को ओवरबॉट जोन में आया था 70 के ऊपर, तो वहाँ से एक रिवर्स ट्रेंड मिला था हमें। इसी तरह से अगर हम बैक में जाते हैं तो हमें मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आ गया था निफ्टी 4 मार्च को, तो उसके बाद हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। इसी तरह से हम किसी और स्टॉक पे देखते हैं, लाइक हम चलते हैं रिलायंस। ये देखिए, रिलायंस जब नीचे आया 4 मार्च को अगेन ये हुआ। हम पीछे के देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि अब 21 नवंबर को रिलायंस के नीचे आ गया था 30 के नीचे, तो ऊपर उसके बाद गया। यहाँ पर काम नहीं किया इसने। देखिएगा यहाँ पर टॉप पर आया था ये 15 जनवरी 2024 को, उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे आ गया। तो अब 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा स्टॉक चलने वाला है कौन सा नहीं चलने वाला है, किस में ये हमारे ओवरबॉट जोन में आ गया, कौन से किस में ओवरसोल्ड जोन के। तो इसके लिए एक सिंपल सा हम स्कैनर बनाएंगे। चलिए अब स्कैनर पे चलते हैं हम। मैंने अभी तक 3 स्कैनर यूज़ किए हुए हैं। धन प्लेटफॉर्म का स्कैनएक्स, इसी तरह से जीरोधा का स्ट्रिक्स, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हम सबका सही पसंदीदा चार्टिंग। स्ट्रिक्स में और धन में कुछ लिमिट, धन के प्लेटफॉर्म स्कैनएक्स में कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि मुझे सही नहीं लगती हैं, इसलिए मैं चार्टिंग का यूज़ करता हूँ। चार्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कभी भी। charting.com खोलते हैं हम, तो उसके ऊपर एक अपना लॉगिन क्रिएट कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसमें एक स्कैनर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट स्कैन पे जाएं। क्रिएट स्कैन पर जाने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो एक अच्छा तरीका इन्होंने एआई जनरेटेड दे दिया है कि आप जनरेट कर सकते हैं। हम जैसे कि सर्च करते हैं डेली आर एस आई ग्रेटर देन 70, इसे जनरेट बटन। ये टाइम लेता है, कोई बात नहीं, हम इसे रोकते हैं, हम फ्रेश बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ करा RSI, ये आ गया RSI रिलेटिव ग्रेटर देन 7 नंबर, क्योंकि नंबर है इसलिए नंबर 70। सबसे पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ।
स्टॉक फाइंड आउट करने हैं, पासेज ऑल, इसका मतलब है जितनी भी हम कंडीशंस देंगे सभी पास होनी चाहिए। कहाँ सर्च करना है? कैश में, कैश के स्टॉक सर्च करेगा, यानी कि सभी इक्विटी स्टॉक्स। यहाँ क्लिक करेंगे हम तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आ जाएंगे, हमारे पास ईटीएफ्स आ जाएंगे, फ्यूचर्स करेंगे तो हम जितने भी एफएनओ स्टॉक्स हैं वो आ जाएंगे। हम सबसे पहले फ्यूचर में चेक करते हैं, या फिर यहाँ पर निफ्टी 500 भी कर सकते हैं। लेट्स सी, फ्यूचर करते हैं हम। फ्यूचर सेगमेंट में चेक करेगा, आरएसआई जिस स्टॉक का 70 से ऊपर है वो फाइंड आउट करो। इसके बाद हम रन स्कैन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे पास सबसे पहला नाम आता है टोरेंट फार्मा, सेकेंड है लॉरस लैब, ग्लेनमार्क, बॉश लिमिटेड, इटर्नल और यानी कि पेटीएम 197 कम्युनिकेशन मतलब पेटीएम। अगर यहाँ चाहें तो आप क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन ये चार्ट अच्छा नहीं लगेगा, हम सबसे पहले इसलिए चार्टिंग पे जाके ट्रेडिंग व्यू पे जाकर चेक करते हैं। सबसे पहला टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा को क्लिक किया हमने। ये देखिए आज का आरएसआई ये भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 71 है, हमने कंडीशन दी है कि जो भी स्टॉक 70 से ऊपर हो वो आ जाए। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं लॉरस लैब क्या हुआ। आप देख सकते हैं 85। तीसरा पेटीएम, सबसे पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ। स्टॉक फाइंड आउट करने हैं, पासेज ऑल, इसका मतलब है जितनी भी हम कंडीशंस देंगे सभी पास होनी चाहिए। कहाँ सर्च करना है? कैश में, कैश के स्टॉक सर्च करेगा, यानी कि सभी इक्विटी स्टॉक्स। यहाँ क्लिक करेंगे हम तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आ जाएंगे, हमारे पास ईटीएफ्स आ जाएंगे, फ्यूचर्स करेंगे तो हम जितने भी एफएनओ स्टॉक्स हैं वो आ जाएंगे। हम सबसे पहले फ्यूचर में चेक करते हैं, या फिर यहाँ पर निफ्टी 500 भी कर सकते हैं। लेट्स सी, फ्यूचर करते हैं। फ्यूचर सेगमेंट में चेक करेगा, आरएसआई जिस स्टॉक का 70 से ऊपर है वो फाइंड आउट करो। इसके बाद हम रन स्कैन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे पास सबसे पहला नाम आता है टोरेंट फार्मा, सेकेंड है लॉरस लैब, ग्लेनमार्क, बॉश लिमिटेड, इटर्नल और यानी कि पेटीएम 197 कम्युनिकेशन मतलब पेटीएम। अगर यहाँ चाहें तो आप क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन ये चार्ट अच्छा नहीं लगेगा, हम सबसे पहले इसलिए चार्टिंग पे जाके ट्रेडिंग व्यू पे जाकर चेक करते हैं। सबसे पहला टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा को क्लिक किया हमने। ये देखिए आज का आरएसआई ये भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 71 है, हमने कंडीशन दी है कि जो भी स्टॉक 70 से ऊपर हो वो आ जाए। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं लॉरस लैब क्या हुआ। आप देख सकते हैं 85। तीसरा पेटीएम, पेटीएम भी 70 से ऊपर है, अगर ये 70 के अंदर आ जाता तो इस में स्कैनर में नहीं आता। चलिए हम वापस स्कैनर की साइड पे चलते हैं। अब आप इस स्कैनर को सेव कर लीजिए, लॉगिन बनाया उसके अंदर, मैंने करा आरएसआई, इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ, ये हमारे पास पिछले दिनों में जब रिजल्ट आए हैं वो सारे दे दिए। जैसे कि हम खोलते हैं अभी 6 मार्च या 7 मार्च खोल लेते हैं, दो मेटल स्टॉक्स हमारे टॉप पे थे। कौन कौन से? हिंडाल्को और टाटा स्टील। 7 मार्च को हम चेक करते हैं जरा क्या हुआ था। कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ। बाद हम रन स्कैन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे पास सबसे पहला नाम आता है टोरेंट फार्मा, सेकेंड है लॉरस लैब, ग्लेनमार्क, बॉश लिमिटेड, इटर्नल और यानी कि पेटीएम 197 कम्युनिकेशन मतलब पेटीएम। अगर यहाँ चाहें तो आप क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन ये चार्ट अच्छा नहीं लगेगा, हम सबसे पहले इसलिए चार्टिंग पे जाके ट्रेडिंग व्यू पे जाकर चेक करते हैं। सबसे पहला टोरेंट फार्मा,
टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा को क्लिक किया हमने, ये देखिए आज का RSI ये भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 71 है। हमने कंडीशन दी है कि जो भी स्टॉक 70 से ऊपर हो वो आ जाए। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं लॉरस लैब क्या हुआ। आप देख सकते हैं 85। तीसरा पेटीएम। पेटीएम भी 70 से ऊपर है। अगर ये 70 के अंदर आ जाता तो इस मैं स्कैनर में नहीं आता। चलिए हम वापस स्कैनर की साइड पे चलते हैं। अब आप इस स्कैनर को सेव कर लीजिए। लॉगिन बनाया उसके अंदर, मैंने करा RSI, इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ, ये हमारे पास पिछले दिनों में जब रिजल्ट आए हैं वो सारे दे दिए। जैसे कि हम खोलते हैं अभी 6 मार्च या 7 मार्च खोल लेते हैं, दो मेटल स्टॉक्स हमारे टॉप पे थे। कौन कौन से? हिंडाल्को और टाटा स्टील। 7 मार्च को हम चेक करते हैं जरा क्या हुआ था। कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ। 7 मार्च, 7 मार्च में यहाँ था। अगले दिन ये कैंडल कुछ समय डाउन आया, फिर गया, फिर अगेन हमें एक डाउन मिला यहाँ 70 के बाद, फिर स्टॉक धड़ाम। हिंडाल्को। टाटा स्टील में क्या हुआ था चेक करते हैं एक बार। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि केवल आप इसके बेस पर ट्रेड ले पाएँ, लेकिन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ ये बता रहे हैं। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट स्टेप पे। ये हमने लगाया डेली RSI। आप कहेंगे यार RSI ये तो डेली हो गया, अभी हमें वीकली भी चाहिए 70 से ऊपर, वो वाला स्टॉक देखो। चलिए लेट्स सी RSI ग्रेटर देन नंबर 70, यहाँ पर 70, यहाँ पर हम डेली की जगह वीकली कर देंगे। चेक करते हैं। अब हमारे पास ये तीन स्टॉक रह गए। 197 हट गया हमारा, टोरेंट फार्मा हट गया इसमें से, और यहाँ पर भी रिजल्ट जो पहले बहुत सारे आ रहे थे वो कम हो गए। देखिए इसका वीकली लॉरस लैब लगा के अगेन हम देखते हैं कि क्या है उसके अंदर वीकली पे। ये देखिए ये है डेली पे, और वीकली मैंने चार्ट कर दिया तो वीकली पर भी तो चांसेस हैं कि शायद अगर आने वाले कुछ दिनों में नीचे आ जाएगी, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं। अब बात करते हैं हम कि भाई मंथली पे भी RSI ऊपर चल रहा हो, ऐसा कुछ तो हम यहाँ से एक हमारे पास डुप्लीकेट का बटन होता है, हम डुप्लीकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं मंथली। अब ऐसा स्टॉक फाइंड आउट करो जो कि डेली में, वीकली में, मंथली में तीनों में 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो RSI। रन। ये देखिए लॉरस लैब ग्लेनमार्क फार्मा। लेट्स सी लॉरस लैब मंथली पे चेक करते हैं। ये देखिए इससे पहले का कोई रिजल्ट देखना चाहें हम। ये देखिए ये आया था स्टॉक हमारा 15 अप्रैल को। क्लिक करेंगे, चंबल फर्टिलाइजर्स 15 अप्रैल को टॉप पर आया था। चेक करते हैं एक बार। डेली पे कैंडल पे जाते हैं हम। 15 अप्रैल, 16, 15 को ये, 16 को ये। चूँकि हम बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं मंथली, तो इफेक्टिव हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये सामने है। तो अब बात आती है कि ये तो हमारे अप साइड के मूवमेंट मिल गए, हमें डाउन साइड की भी तो देखने हैं।
या जो बहुत ज़्यादा ही हमारा मूव आने को है, तो हम इसे एक काम कर सकते हैं, इसे 60 करते हैं कि जिसमें मूव अच्छा आने की तैयारी हो सकती है। तीनों स्ट्रॉन्ग फेज में। रन रन। ये देखिए कितने सारे स्टॉक्स मिले हमें। अगेन टोरेंट फार्मा, क्योंकि 60 से ऊपर है, लेकिन ये चूंकि 70 के ऊपर गया है, इसलिए हम एक कंडीशन यहाँ डालते हैं। और क्या डालेंगे हम? डुप्लीकेट। हाँ, डुप्लीकेट। इसमें लेस देन डालेंगे हम, लेस देन, जो कि 65 से कम। 60 से ज़्यादा हो लेकिन 65 से कम हो। RSI ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं? हमारे पास 5 स्टॉक रह गए। पिरामल इंटरप्राइजेस, बायोकॉन, ICICI बैंक। पिरामल, ये देखिए क्यों आया है हमारे पास। डेली में है 60, 60 हमने वैल्यू डाल दी है कितनी, दोबारा देख लेते हैं हम। 60 और 65, 60.51, इसलिए हमारे पास स्कैनर आया। एक इसका अपोजिट स्टॉक डालते हैं जो हमें लगता है कि ऊपर बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट बना लेंगे। कॉपी करा हमने इसे यहाँ से और पेस्ट कर दिया। सेम एक बार पेस्ट और कर देंगे। ठीक है, इन सभी को डिलीट मार देंगे, इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले हैं पासेस ऑल है, इसको हम करेंगे पास है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये सेक्शन हमारा फुलफिल होता हो या फिर ये वाला सेक्शन फुलफिल होता हो, दोनों तरह के स्टॉक्स हमारे पास आएंगे। अब हमें चाहिए डाउन वाले स्टॉक्स जिसका RSI 40 से कम हो, यानी कि यहाँ हम कर देते हैं 35 से ज़्यादा हो, यहाँ पर हम ग्रेटर देन करेंगे, लेकिन लेस देन करेंगे हम 40 से, कि हमारे पास जिसका डाउन मूवमेंट हमें मिल सके। रन। ये देखिए इतने सारे स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा हो गए डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट कल डाउन रहा था, तो आज कई सारे स्टॉक्स डाउन फेज में दिखाई दे रहे हैं हमें। आपको बताने का सिर्फ ये था कि आप स्कैनर का यूज़ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास 222 स्टॉक्स हैं FNO में, लेकिन हमारे पास फ़िल्टर होके 38 स्टॉक आए, यानी कि हमें लगभग 180 स्टॉक्स पे हमें काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 38 स्टॉक्स के चार्ट्स हमें देखने पड़ेंगे कि हमारी ट्रेड बन सकती है नहीं बन सकती। आप अकेले RSI के बेस पे कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको और भी कॉम्बिनेशन, तो आप अगले वीडियो पे आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये स्कैनर चाहिए तो ये लिंक है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। आप वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट इस स्कैनर का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है कि RSI सिंपल सा स्कैनर सिखाया है मैंने, हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे। आप बस जुड़े रहिए साथ में, इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।